हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सो गाइस, अब हम जा रहे हैं आगरा, क्योंकि दी की जो शादी है वो आगरा में ही होगी। तो अब हम निकल चुके हैं। यहाँ पे हम एक जंगल में रुके हैं क्योंकि हम सबका वेट कर रहे हैं। हम बहुत जल्दी घर से निकल गए, वहाँ से लोग निकले नहीं हैं क्योंकि सारी गाड़ी बस वगैरह बहुत सारे लोग जाएंगे उसी से आगरा। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे आ चुके हैं। तो अब यहाँ पे वेट कर रहे हैं। तो दिखाती हूँ मैं आपको आस पास का एरिया। ये देखो, ये हम यहाँ, तो गाइज़ ये है आसपास का एरिया, ये जंगल है और हम अपनी पूरी फैमिली का वेट कर रहे हैं। तो ये मेरा भाई कालू। तो जब तक वेट कर रहे तब तक सोचा थोड़ा सा यहाँ पे फ़ोटो शूट वगैरह कर लो, तो मैं यहाँ पे फ़ोटो शूट। तो अब हम पहुँच चुके हैं वेडिंग डेस्टिनेशन। लुक एट दिस। सो दिस इज़ द वेडिंग डेस्टिनेशन। ये मेरी दी है। तो यहाँ मेरी बहन का प्री वेडिंग शूट हुआ था, मेरी दी का। तो ये प्री वेडिंग शूट की कुछ फ़ोटोज़ यहाँ एंट्रेंस पे लगा रखी हैं। तो गाइस, हम लोग रेडी हो चुके हैं। तो दिस इज़ माय वेडिंग लुक एंड रेनो। तो ये मेरी बड़ी बहन है। तो ये हमारा लुक है वेडिंग का। ये मेरा भाई थोड़ा सा इमोशनल है। वो अपनी बहन को देख के ज़्यादा ही खुश हो गया कि इतनी बड़ी कैसे हो गई। आज उसकी बहन विदा हो रही है ना। पता नहीं क्यों नाराज़ था, ये बहुत सैड था। और रेनू में उसे हंसाने की कोशिश कर रहे थे कि थोड़ा सा हैप्पी हो जाए, पर बहुत गुस्से में भी था थोड़ा सा। तो ऐसे होता रहता है थोड़ा बहुत। तो ये है तमन्ना। मैं तमन्ना का वेट कर रही थी ताकि हम मम्मी के पास जाएं। तो हम पहुँचे, यहाँ पे हमारी पूरी फैमिली बैठी हुई थी और हम वेट कर रहे थे दी का। तब तक दी भी आ गई थी और ये दी की एंट्री हुई। और एंट्री के बाद जो जयमाला का जो भी कार्यक्रम था वो स्टार्ट हुआ। और तब तक हमने बहुत सारे फ़ोटो शूट वगैरह किए। तो हम पहुंच गए जयमाला वाले एरिया में जहां पे दी की जयमाला होनी थी। तो यहां पर जीजू जी ऑलरेडी आ चुके थे और दी का वेट किया जा रहा था। तो दी भी आ गई और जीजू दी को ऊपर ले रहे हैं और यहाँ पे उनका कुछ फ़ोटो शूट वगैरह हो रहा था। तो बेसिकली जो सबके यहाँ सेम होता है वही सेम टू सेम। तो यहाँ पर तो बताना मेरे जीजू कैसे लग रहे हैं और मेरी दी और जीजू कैसे लग रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने जयमाला से पहले एक दो फ़ोटो खींच ली। फिर उसके बाद जयमाला के बाद मेरी दादियाँ दोनों, मेरे चाचा और हमारी पूरी फैमिली ने एक एक करके यहाँ पे मेरे भाई वगैरह हैं, सारे के सारे फ़ोटो शूट्स थे। और ये भाई के फ्रेंड्स वगैरह हैं। ये मेरा भाई है, मेरा चाचा का लड़का है, मेरे बुआ का लड़का, और ये हम सारे बहन भाई। और तो यहाँ पर दी मंडप पे आ चुकी हैं और यहाँ पर जो मामा की रस्म होती है तो वो पूरी की जा रही है। तो यहाँ पर मम्मी पापा दीदी के लिए सोने के उन्होंने कुंडल बनवाए थे। तो यहाँ पर वो दिए जाएंगे कन्यादान, एज अ कन्यादान जो भी होता है, पता नहीं, मुझे नहीं पता सही से। तो यहाँ पर वो सबसे पहले आके तो मामा की जो रस्में होती हैं वो मेरे पापा और मेरी मम्मी पूरी कर रहे हैं। तो ये मेरे पापा बैठे हुए हैं और वो ग्रीन साड़ी में मेरी मम्मा हैं। तो अब यहाँ पर कुछ मंत्र वगैरह पढ़े जा रहे हैं पंडित जी की तरफ से और कुछ रिचुअल्स हो रहे हैं जो कि किए जा रहे हैं। तो बेसिकली ये जो कुंडल मेरी मम्मी पापा को दे रही हैं, तो ये जो कुंडल है ये मेरे पापा मेरी दी को भेंट में देंगे। और ये रिचुअल्स होता है, ये अब मेरे पापा पहनाएंगे। वैसे तो पहनाने की रस्म होती है कि पहनाए जाते हैं कुंडल, पर दी ऑलरेडी उनका जो लुक था फिर वो ख़राब हो जाता, तो इस वजह से तो अब मेरे पापा सिर्फ़ और सिर्फ टच कर देंगे उनके कान पर और उनको दे देंगे। और देने के बाद कुछ रस्में होती हैं पापा की, सॉरी मेरे पापा की नहीं, मेरी दीदी के मामा की। तो मेरे पापा वो चीज़ें कर रहे हैं। तो आप सब देख सकते हैं मेरे पापा ने ऐसे टच किए हैं और ये उन्हें गिफ्ट में दे देंगे। तो आप देखते रहिए सारी रस्में। वैसे मुझे एक चीज़ पता चली शादी में कि मामाओं का बहुत सारा काम होता है। अपनी पता नहीं, भांजी भतीजी में बहुत कंफ्यूज रहती हूँ इस चीज़ में। तो मतलब मामा का बहुत काम रहता है अपनी बहन की लड़की की शादी में या लड़के की शादी में। तो ये सारी रस्में मेरे पापा ने पूरी की। और मेरे पापा जा रहे थे उठ कर, मेरी दादी आई जो उन्होंने उनके ऊपर से न्यौछावर की। और यहाँ पर दी का जो भी काम था वो ख़त्म हुआ। अब मेरे जीजा जी आएंगे, दी के हस्बैंड।
तो अब उनके साथ कुछ मेरे पापा की कुछ रस्में होंगी, मतलब मेरी दी के मामा की। तो यहाँ पर मैंने इतने जूती चुरा ली। मैंने आज के दिन ये हमारी जूतियाँ चुरा ली हैं, पैसे कमाने की चीज़ है। क्या लगा? मुझे लगा था जूतियाँ उस टाइम चुराई जाती हैं, लेकिन मुझे मना कर दिया कि जूतियाँ इस टाइम नहीं चुराई जाती हैं, वो बाद का टाइम होता है जब फेरे के लिए लड़का बैठता है तब। तो अभी तो कुछ रस्में चल रही हैं जो कि मामा की तरफ से होनी होती हैं। तो ये रस्में कुछ इस तरीके से हैं जो पापा पूरी कराएंगे, आप सब देखते रहिए। मंडप पे आ गई और यहाँ पर जूते चुराए जाते हैं, ये जो टाइम था। बट मैं सो गई थी उस टाइम पे। एनीवेज, तो अब दी की शादी हो चुकी है और हम लोग कुछ डिस्कशन कर रहे थे, इतने में सुबह भी हो गई और दी की विदाई का टाइम आ गया। तो यहाँ पर भी कुछ मंडप पे खोलने की रस्म होती है, तो यहाँ पर जीजू जो भी डिमांड करेंगे वो उनको मिलेगा। तो ये वाली रस्म होगी अब यहाँ पर, और देन उसके बाद हमारी दीदी की विदाई हो जाएगी। और सब बहुत ही ज़्यादा इमोशनल थे इस टाइम पर। फाइनली दी की विदाई का टाइम आ गया और दी बहुत इमोशनल थी और मेरी दादी और दी बहुत रोई, बहुत ज़्यादा। दी को चक्कर आ गया था, इसलिए वो चेयर पर बैठी हुई, बहुत ज़्यादा चक्कर आ गया था, वो चुप ही नहीं हुई थी, वो बहुत ज़्यादा रोई। कुछ तो गर्मी बहुत ज़्यादा थी, ऊपर से इतनी हैवी ड्रेस और बार बार चक्कर आ रहा है उनको, तो कुछ बहुत ज़्यादा रो रही थी वो इसलिए। और यहाँ सब मामा को पूछ रहे थे कि मामा कहाँ है, मामा कहाँ है। मम्मी मेरे पापा को बोल रही है, तुम्हारे पापा कहाँ गए? यहाँ पर मैं और मेरी बहन बहुत ज़्यादा इमोशनल थे। दी मेरी बहन को लगकर बहुत रोई, बहुत ही ज़्यादा, क्यों अब हम बिछड़ गए, अब पता नहीं हम कब मिलेंगे। और ये शादी के बाद सबकी लाइफ में बहुत चेंजेस आ जाता है, इसलिए
तो दी बहुत ज़्यादा रोई, बहुत ज़्यादा। तो मैं तो वीडियो बना रही थी, इस वजह से मैं कैप्चर नहीं हो पाई। मेरी दी अपने मामा से लगकर, इसमें मेरे पापा से लगकर बहुत ज़्यादा रोई, बहुत ही ज़्यादा। और वो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल थी इस टाइम पर। तो मेरे पापा भी थोड़े से इमोशनल थे। जब भी विदाई वगैरह होती है, मेरे पापा चले जाते हैं, वो बाहर ही इमोशनल हो जाते हैं। इधर मेरे चाचा वो चुप कराते हैं, शांत रहे, आएंगे मिलने के लिए। मेरी दादी देखो कितना रो रही हैं, उन्हें बहुत रोना आ रहा है। हर किसी को बहुत रोना आता है, बहुत गंदा मोमेंट होता है ये सबके लिए, सबकी फैमिली के लिए बहुत ही बुरा मोमेंट होता है। बहुत रोते हैं सब इस टाइम पे, और ज़बरदस्ती भेजना पड़ता है। और इधर मेरे भाई से लग के भी दीदी बहुत रोई। और ये विदाई का सिलसिला ऐसे ही चलता रहा, और अब दीदी की फाइनली विदाई हुई, और अतिंदर भैया ने उन्हें गोद में उठाया और उन्हें की डोली में, उनकी गाड़ी में उन्हें बिठाने के लिए वो चल दिए। दी बहुत ज़्यादा इमोशनल थी, बहुत ज़्यादा, उन्हें चक्कर भी आ रहा था बार बार। और अब ये सारे भाइयों की लास्ट रस्म जो कि भाइयों की तरफ से होती है, और पूरी शादी में यही एक रस्म होती है जो भाइयों की होती है, तो जिसमें वो डिमांड कर सकते हैं अपने जीजू से जो भी उन्हें चाहिए। तो यहाँ पर सारे भाई, जितने भी भाई होते हैं, वो सारे यहाँ पर गाड़ी के आगे खड़े होते हैं, और जो भी उनकी आपस में कन्वर्सेशन करते हैं कि क्या डिमांड करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए, वो गाड़ी के आगे वो लोग सोच रहे हैं कि क्या मांगना चाहिए, क्या नहीं। तो यहाँ वो लोग डिस्कस कर चुके हैं क्या लेंगे वो, क्या नहीं लेंगे। तो अब देखते हैं उन्हें क्या मिलता है। अब यहाँ पर सारे को हाथ लगाने के बोला है कि सब गाड़ी पर हाथ लगा लो एक बार। तो यहाँ पर हाथ लगाया जा रहा है, और जीजू की तरफ से उन्हें कुछ, नेग की तरफ से कुछ पैसे दिए जाएंगे जो इन लोगों ने डिमांड करी होगी वो। अब देखते हैं हमारे जीजू कौन सा चेक देते हैं, कितना का चेक काट के देते हैं सारे अपने भाइयों के लिए, क्योंकि भाई कुछ ज़्यादा ही थे दी के इसलिए। तो अब ये सारे भाई लास्ट रस्म जो कि आज दी को अब विदाई कर दी जाएगी, उनकी विदाई हो जाएगी। अब ये सारे भाई गाड़ी में धक्का मारने की रस्म पूरी कर रहे हैं, जो कि उन्हें गाड़ी में धक्का लगा के दी को विदा कर दिया जाएगा आज उनके अपने खुद के घर से। अब वो मेहमानों की तरह आया करेंगी, और आज वो अपने घर से फाइनल विदाई हो जाएगी। तो दी और जीजू अंदर बैठे हैं, और दी को मैं हंसाने की कोशिश कर रही थी क्योंकि दी बहुत इमोशनल थी। तो सारे भाई यहाँ पर खड़े हैं और दी को विदा कर रहे हैं। और अब ये जो विदाई के साथ जो इमोशंस होते हैं उनके, ये वो ज़िंदगी भर याद रखेंगी अब अपना। और यहाँ पर सारे भाई उन्हें विदा कर रहे हैं, और कुछ जो पैसे के सामने से जो पैसे डालते हैं वो पड़ रहे थे, वो मेरे मुंह पे भी लग गया था। तो अब दी विदा हो गई हैं, और अब विदाई के साथ मेरा भी ये ब्लॉग यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर, सब्सक्राइब टू माय चैनल। प्लीज़ कमेंट जरा करा करो कौन सा मोमेंट आपको ज़्यादा अच्छा लगा।